नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी 10 मिसाइलों के बारे में जो दुनिया के किसी भी कोने पर अटैक कर सकती है। ऐसी मिसाइलें जो एक बार अगर किसी शहर के ऊपर गिरी तो आसपास के 10 से 20 शहरों को एक झटके में खत्म कर देगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी मिसाइल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हिरोशिमा के अंदर जो परमाणु अटैक हुआ था उससे भी कई गुना खतरनाक है। और इसी लाइन में क्या भारत का नाम आता है और भारत की कौन सी मिसाइल इन टॉप 10 के अंदर शामिल है या नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहां जो आपको मिसाइल दिखाई दे रही है, आप इसका जरा अंदाजा लगाइए। यहां पर एक इंसान खड़ा है और ये कितनी बड़ी मिसाइल है। इंसानों के द्वारा बनाई गई मिसाइल है और इंसानों के ऊपर ही आने वाले टाइम में भारी पड़ेगी, क्योंकि आज के युद्ध पारंपरिक तो रहे नहीं कि आपस में सेनाएं लड़ा रही है ना, आसमानी युद्ध ज्यादा होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे खतरनाक मिसाइल कहाँ की है, तो ये है रशिया की मिसाइल और इसका नाम है RS-28 सरमत। इसे नाटो के द्वारा शैतान 2 की उपाधि दी गई है। कितनी शैतान है, कितनी खतरनाक है, इसलिए इसका नाम क्या है, शैतान है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये एक बार जो उड़ान भरेगी जाएगी तो तकरीबन 18,000 किलोमीटर के एरिया तक ये एक बार में जा सकती है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रशिया ने खासकर नाटो देशों के लिए, उनको डराने के लिए और यूक्रेन को डराने के लिए इस मिसाइल को बनाया है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर ये मिसाइल किसी शहर या किसी देश के ऊपर छोड़ी गई तो कितना नुकसान ये करेगी। अगर मैं यहाँ पे सीधा सा एग्जांपल दूं हिरोशिमा का, हिरोशिमा के अंदर जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 1942 में, उस बम का जो वजन था वो था 15 किलो टन। और ये मिसाइल एक बार में जो परमाणु वॉरहेड लेके जाएगी ना, इसका वजन कितना है, तकरीबन इसका वजन इससे 50 से 70 गुना ज्यादा है, यानी कि 750 किलो टन के आसपास वॉरहेड ये लेके जाएगी। और अगर एक बार किसी शहर के ऊपर इसको गिरा दिया गया, ये शहर है कोई बड़ा, जैसे आप मान के चलिए अगर दिल्ली के अंदर गिराया गया तो आसपास के कम से कम 20 बड़े शहर फूट जाएंगे, एक ही बार में तबाह हो जाएंगे। और उसके आसपास के एरिया तक क्या होगा, रेडिएशन फैलेगा बड़ा खतरनाक। तो अगर ये अमेरिका या किसी और देश के अंदर भी गिराई गई तो आप समझिए कि आधा अमेरिका एक साथ निपटा देगी है। तो ये इतनी खतरनाक है। इसके अलावा जैसे ये गिरेगी तो आने वाली कई वर्षों तक की जो पीढ़ी वहां पर जन्म लेगी वो ज्यादातर कैंसर और विकलांगता का शिकार यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इसकी रेडिएशन बड़ी खतरनाक यहाँ पर फैलने वाली है। दूसरा, ये किसी भी रडार या फिर सैटेलाइट रडार के अंदर भी पकड़ में नहीं आएगी। तो ये तो रही पहली मिसाइल जो कि रशिया की है, पहले नंबर पे आती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की मिसाइल, और ये मिसाइल भी कहां की है, ये भी रशिया की मिसाइल है और इसका नाम दिया गया है शैतान फर्स्ट। ये भी नाटो के द्वारा दिया गया नाम है और इसका वास्तविक नाम है R-36M। रशिया के द्वारा 1970 के अंदर इसको बना दिया गया था और ये एक बार उड़ान भरने पर कितने किलोमीटर तक जाएगी, 16,000 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगी और एक बार में 15 बड़े शहरों को ये खत्म कर सकती है। मतलब जितना फ्यूल, जितना परमाणु है वॉरहेड वो लेके जा रही है, उससे थोड़ा सा कम ये लेके जाएगी और 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलेगी। आप देखो, एक सेकेंड के अंदर 7 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर लेगी। कितनी पावरफुल है, कितनी खतरनाक है, दिखाई देने में ही लग रहा होगा कि इंसान कितना छोटा होगा इसके सामने। ये 15 गुना जो है नुकसान करने का काम करेगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की जो ये है मिसाइल, और तीसरे नंबर की मिसाइल आती है चाइना की। चाइना ने अभी तक कितनी सारी मिसाइलें बनाई है, एयर डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा वर्क किया है। अभी हाल ही में HQ-29 उसने बनाया है, कई सारे ड्रोन उसने बनाए हैं, पर अब तक की चाइना की सबसे ज्यादा दूरी को कवर करने वाली ये मिसाइल है और इस मिसाइल का नाम है DF-41। क्या नाम है, DF-41, जो कि दुनिया बोलती है और चाइना इसको बोलता है डोंगफैक। ये तकरीबन 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर के एरिया को एक साथ कवर करती है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने पर अटैक कर सकती है। इसके लिए अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो यही मिलेगा कि पृथ्वी के किसी भी कोने पर
ये अटैक कर सकती है। कितनी पावरफुल बनाई है भाई चाइना ने, सबसे खतरनाक है। दूसरा, साइलो और मोबाइल लॉन्चर जो है उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, और इसके साथ ही इसको सबसे पहली बार जब लॉन्च किया गया था तो रेलवे प्लेटफॉर्म से किया गया था। ये एक बहुत बड़ी और विचित्र बात है, सोचने वाली बात है कि ज्यादातर जो लॉन्च होता है वो पहाड़ी इलाके से होता है, सड़क वाले क्षेत्र से हो जाएगा, पनडुब्बी से हो जाएगा, पर रेलवे प्लेटफॉर्म से कौन लॉन्च करता है? चाइना ने यह कारनामा करके दिखाया था। रेलवे प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च कर सकते हैं, पनडुब्बी से भी इसको कर सकते हैं, सड़क से भी कर सकते हैं, पहाड़ से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसको किसी देश के लिए आपने भेज दिया है, मतलब अटैक करने के लिए छोड़ दिया है, बाद में पता चला कि हमने तो दिशा गलत ट्रैक कर ली है, तो इसका एक बटन होगा, मतलब इनके पास जो होगा उसी से इसको वापस दिशा चेंज करवा सकते हैं। तो ये यूं उड़ती उड़ती एकदम से रिटर्न हो जाएगी। कोबरा जैसे घूमता है ना, जाते जाते से यूं हो जाता है, तो ये क्या करेगी, उड़ते उड़ते से एकदम इधर आ जाएगी, घूम जाएगी। तो ये एक घूमने का काम जो है इसका सबसे खतरनाक है और अलग टाइप से है। दूसरा सवाल ये आता है, क्या इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है? यानी कि कोई भी रडार, सैटेलाइट रडार इसको नहीं पकड़ सकता, तो रोकना नामुमकिन है? नहीं, थोड़ा मुश्किल है रोकना, पर नामुमकिन नहीं है। इस मिसाइल को लेकर कहा जाता है कि कोई भी देश अगर कोशिश करेगा तो इस मिसाइल को रोक सकता है और ये रडार में भी आ पाएगी, मतलब ये काम इसके ऊपर हो सकता है, ये बताया गया है। अगर ये एक बार किसी शहर के ऊपर गिरी तो तकरीबन आसपास के 18 शहरों को एक बार में खत्म कर देगी, और हिरोशिमा के अंदर जो अटैक हुआ था 15 किलो टन का, उससे 30 गुना ये ज्यादातर अटैक करके खत्म कर देगी एरिया को। यानी कि चाइना की ये मिसाइल है, और चाइना ने खासकर किन देशों को ध्यान में रख के बनाया है आप समझ गए होंगे। जापान को ध्यान में रख के बनाया है, ताइवान को ध्यान में रख के बनाया है, भारत को ध्यान में रख के बनाया है, और अमेरिका को, मतलब इन सभी देशों के लिए जो है चाइना के द्वारा बनाई गई है। चौथे नंबर पे आती है उत्तर कोरिया की हासोंग। हासोंग 17 जो है ये बनाई गई है दक्षिण कोरिया के लिए, अमेरिका के लिए, जापान के लिए, मतलब सभी देश जो है एक दूसरे देशों को टारगेट करने के लिए ही यहाँ पर इसको बनाते हैं। अगर हम बात करें कितने किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी, तो 15,000 किलोमीटर के जो एरिया के है ना उसको ये कवर करेगी, मतलब 15,000 किलोमीटर एक बार में जाएगी, वॉर करेगी। अगर इसके आकार की हम बात करें ना, तो आप तकरीबन मान के चलिए कि अगर 2 मंजिला मकान अगर खड़ा है आपके आसपास, उसको देख लीजिए, उतनी बड़ी इसकी साइज है, यानी कि 2 मंजिला जितना बड़ा ये है, और एक बार अगर ये गिरेगी तो तकरीबन 4 से 8 शहरों पर ये नुकसान पहुंचाएगी। थोड़ा सा कम है, ठीक है, 15,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और 4,000 माफ कीजिएगा 4 से 8 जो है शहरों को यह नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। और उत्तर कोरिया जो है इसे मोनेसेटर मिसाइल के नाम से भी इसको बुलाता है। तो ये मिसाइल आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की मिसाइल, और 5वें नंबर पे आती है अमेरिका की मिसाइल, और अमेरिका की मिसाइल का नाम है मिनटमैन थर्ड, और इसका वास्तविक नाम है LGM-30। ऐसी मिसाइल है जो एक बार यहां पर अटैक करेगी, यानी कि 14,000 किलोमीटर की रेंज तक ये अटैक कर पाएगी। अमेरिका ने किसको ध्यान में रख के बनाई है? चाइना को ही ना भाई, चाइना को ही तो उड़ाना है आने वाले टाइम में, या फिर वो ईरान इराक के लिए बोल सकते हैं कि ईरान के लिए बनाई हो उसने, हो सकता है फ्यूचर में कभी लड़ा जाए। तो अमेरिका के द्वारा जो ये मिसाइल बनाई गई है, एक बार छोड़ने पर 14,000 किलोमीटर का सफर ये तय करेगी, और अगर एक बार ये किसी शहर के अंदर गिर गई तो 20 किलोमीटर के एरिया तक आग लगा देगी। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। 20 किलोमीटर का एरिया कितना होता है जहां पूरी तरीके से आग लग जाएगी। 20 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो भूकंप और मलबा, जैसे भूकंप आता है, झटके लगते हैं और मलबा गिरता है, बिल्डिंगें गिरती हैं, ऐसी हालत हो जाएगी। फिर थोड़ा सा और आगे के किलोमीटर के एरिया को देखोगे, मतलब 60-70 किलोमीटर के एरिया में जाओगे तो लोगों की आंखों में और पेट में जलन होना शुरू हो जाएंगी, और जिन जिन एरियो में ये इसका रेडिएशन फैलेगा वो सब लोग क्या हो जाएंगे, इसकी चपेट में आके बीमार होंगे और धीरे धीरे करके मरेंगे। यानी कि अगर एक बार अटैक हुआ तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। ये जो टॉप 10 मिसाइलें मैं आपको बता रही हूं ना, सब मिसाइलें, जब भी कोई ना कोई एक मिसाइल भी गिरेगी तो लाखों लोगों को ले डूबेगी। सबके लिए मान के चलिए, अगर एक भी मिसाइल गिरी तो वो लाखों लोगों को मार देगी। पर यह मिसाइल एक साथ लाखों लोगों को मारने के बावजूद भी कई महीनों तक लोग जो है इसकी रेडिएशन आने की वजह से मरते रहेंगे, और आने वाले टाइम में कई सारी बीमारियां फैलेगी इसकी वजह से, और आने वाले वर्षों तक, यानी कि 100, 200, 300 सालों तक अगर वहां आसपास कोई पीढ़ियां जन्म लेगी तो वो सब विकलांगता के
शिकार होंगे। आप सभी को याद है भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसा हुआ था, अमेरिका की ही कंपनी है वहां पे भी, और उसकी वजह से भोपाल के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी उसका आज भी भुगतान कर रहा है भोपाल, क्योंकि आज भी वहां पे क्या होता है, विकलांगता के शिकार हैं। और आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो 100 में से 98 बच्चे विकलांगता के शिकार आज भी है। मतलब ऐसी चीजें यहाँ पर होनी है। और हिरोशिमा नागासाकी की हम बात करें तो वहां पे भी आज भी यही स्थिति है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि 1942 में अमेरिका ने वहां पर परमाणु गिराया, और आज भी अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो क्या है, इसी का शिकार है, विकलांगता का। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे आती है हासोंग, ये है उत्तर कोरिया की, और एक बार में पूरे अमेरिका को खत्म कर सकती है। खासकर अमेरिका के लिए ही सबने बनाई है ऐसा लगता है। ये अमेरिका को एक बार में खत्म कर देगी। उत्तर कोरिया की मिसाइल है, एक बार इसको छोड़ा गया तो 13,000 किलोमीटर का एरिया ये पार करेगी। मतलब 13,000 किलोमीटर के एरिया तक ये जा सकती है, इसकी रेंज है ये। इसके साथ ही इसको 2017 में जब परीक्षण के लिए ले जाया गया तो जापान के सागर में जाकर ये गिर गई थी और बहुत ऊंचा उछाल आया था। अगर कोई गिरती है वस्तु पानी के अंदर तो उछाल आता है ना पानी का, तो ये जैसे ही गिरी थी तो बड़ा खतरनाक उछाल आया था पानी का उस समय। 200 से 300 किलो टन ये लेके जा सकता है। मतलब ये भी एक साथ कई शहरों को उड़ा सकती है। सीधा सा एक एग्जाम्पल है, अगर एक बार अमेरिका के ऊपर गिराई गई तो पूरा अमेरिका एक बार में खत्म कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर जो परमाणु वॉरहेड डाले जाएंगे ना, इसमें ऐसी टेक्निक भी है कि ये उड़ते उड़ते अलग अलग शहरों में भी अटैक कर सकती है। ऐसा नहीं कि ये जा रही है एकदम से जाके धड़ाम से गिर जाएगी। इसके अंदर से जो परमाणु वॉरहेड जो है ना, वो गोले टाइप भी निकल सकता है, जिसके चलते अगर एक एक गोला एक यहाँ जैसे ये एक गोला गिरा है, यहाँ गिरा है, तो एक गोला जैसे ही गिरेगा 13,000 किलोमीटर के एरिया को खत्म कर देगा। तो एक ही काफी है अमेरिका के लिए, पूरा खत्म कर सकती है। 7वें नंबर पे आती है, ये भी अमेरिका की है, ट्राइडेंट सेकंड है। पनडुब्बी से इसको लॉन्च कर सकते हैं, 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। 1989 में इसको पहली बार जो है बना दिया गया था और आने वाले 2040 के अंदर इसको अमेरिका रिटायर करने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी उपलब्धि इसने दे दी है। खासकर अमेरिका ने इसको बनाया था किसी इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि जहां पर दुश्मन देशों के हथियार रखे होते हैं, हथियारों के जाखिरों को खत्म करने के लिए, जहां पे इनके एयरबेस बने होते हैं उनको खत्म करने के लिए, जहां पर बड़े बड़े सैन्य अड्डे बने हुए हैं उनको खत्म करने के लिए। मतलब कुल मिला के आप समझ सकते हैं, सेना और सेना से रिलेटेड जो सामग्री होती है उन सबको खत्म करने के लिए इसको बनाया था। और इसका नाम क्या है, ट्राइडेंट सेकंड है, जो कि अमेरिका का है। और पनडुब्बी पानी के अंदर से इसको क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। यहां पर आप देखिए ये फिर से आई है चाइना की, और JL3 है ये चाइना की। 9,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर के एरिया तक को ये कवर कर सकती है। ये 8वें नंबर की मिसाइल है। आई थिंक 5 शहरों को एक साथ ये उड़ा सकती है और 300 किलो टन जो है परमाणु वॉरहेड ये लेके जा सकती है। अब बात आती है किसकी, ये आती है फ्रांस की मिसाइल की, और ये फ्रांस की मिसाइल का नाम है M51। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कम है, तकरीबन 10,000 जो है इसकी किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है। 10,000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। और अगर एक बार कहीं गिरी तो 15 किलोमीटर के एरिया को ये नुकसान पहुंचाएगी। मतलब थोड़ा सा कम ये नुकसान पहुंचाती है इससे आगे जितनी भी मिसाइलें थी उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो। इससे पहले जो है फ्रांस के द्वारा M45 बनाया गया था, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है ये है M51। और इसको लॉन्च केवल एक जगह से किया जा सकता है और वो है पानी के थ्रू, यानी कि पनडुब्बी के थ्रू ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। और अब आती है हमारी 10वीं मिसाइल, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि टॉप 10 अगर हम देशों की लिस्ट निकालें मिसाइलों के मामले में तो उसमें भारत का स्थान आता है 10वें नंबर पे। और ये हमारी है कौन सी मिसाइल, ये है अग्नि 5, जिसकी रेंज जो है 5,000 से 8,000। ये 5,000 दिखाने के होते हैं ना, इसमें 1-2-3 हजार किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है। अभी तक जितनी भी मिसाइल मैंने आपको बताई है ना, ये 1-2 हजार और किलोमीटर आगे जा सकती है। तो इसकी जो दूरी है वो 5,000 से 8,000 किलोमीटर के लिए। और हमारे तो 2 ही आसपास पड़ोसी वाले जो है कहीं ना कहीं दुश्मन है, 2 नहीं माफ कीजिएगा 3 है, बांग्लादेश भी तो ऐड हो गया है। तो चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान के किसी भी कोने तक जाकर ये अटैक कर सकती है। रेंज क्या है इसकी, 5 से
लेकर 8000 तक है। बनाया किसने है? तो DRDO के द्वारा ही इसको बनाया गया है। चीन के एरिया, यूरोप और एशिया के कई सारे देशों तक इसकी पहुंच है, ये पहुंच सकता है। और एक बार अगर ये गिरेगी तो वही वाला काम होगा कि विस्फोटक सामग्री इससे रिलीज होगी, आसपास के कई सारे इलाके को ये तबाह कर देगी, भूकंप जैसे हालात होंगे, रेडिएशन फैलेगा, आंखों में जलन होगी और आने वाली कई वर्षों की जो पीढ़ी होगी वो विकलांगता की शिकार हो जाएगी। और इसी में भारत ने जो है अलग अलग रेंज वाली मिसाइल बना रखी है। पेलोड केजी की हम बात करें तो 1000 केजी जो है इसमें क्या है? परमाणु वॉरहेड सामग्री है अग्नि फर्स्ट में। फिर अग्नि सेकंड की बात करें तो इसमें 1000 है। अग्नि थर्ड की बात करें तो इससे 2000 से 2500 है। और अग्नि 5 की बात करें तो 1360 केजी के आसपास जो है परमाणु वॉरहेड ये लेके जा सकती है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नाम आता है वो 10 नंबर पे आता है। आपको इनमें से सबसे दमदार और सबसे अच्छी मिसाइल कौन सी लगी है? अच्छा तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि कोई एक भी मिसाइल ऐसी नहीं है जो दुनिया में नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सब नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। बाकी आपको अगर इनमें से कोई भी मिसाइल अच्छी लगी हो जिसके कारनामे बड़े खतरनाक लगे हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और आने वाले टाइम में आप इंडिया की कौन सी मिसाइल को कौन से नंबर पर देखना चाहते हैं जरूर से लिख के जाइएगा। और अगर आपके मन में भी ऐसे कोई वीडियो है कि हाँ इससे रिलेटेड डिफेंस का हमें ये वीडियो देखना है या ये इस मिसाइल के बारे में नहीं जाना है अभी तक, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपकी डिमांड पे मैं वो वीडियो भी जरूर से लेके आ जाऊंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मिसाइलें तो आपने देखी है, पर अगर आप अपनी जिंदगी में आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो हम आप सभी के लिए एक लेके आए हैं जेन AI का एक नए प्रकार का कोर्स। ये आपको दुनिया से कदम मिलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज का जमाना AI का है। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो AI वाले वीडियो होते हैं, तो वो वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, वीडियोग्राफी कैसे होती है, इमेज को कैसे चेंज किया जा सकता है, वीडियो एडिटिंग कैसे की जा सकती है, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन आपके जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप जैसे ही टैप करोगे तो वहाँ आपको अपना नाम लिखना है, अपना email ID और अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये 3 जैसे ही आप करते हो तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको इसके बारे में अच्छे से बताएगी। 13 जून से इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 130 क्लासेस आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। सब कुछ AI जेन AI के टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, 30 से भी ज़्यादा प्रकार के। और अगर आपकी एबिलिटी अच्छी हुई तो शायद साथ के साथ आपको यहाँ पे नौकरी भी मिल जाए। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप एक कोड यूज़ कीजिएगा AN10, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।